जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर डीडवाना कुचामन जिले को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीडवाना कुचामन। डीडवाना जो है उसका नामकरण डीडू शाह शासक के नाम पर पड़ा है। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर 8 तहसीलें और 6 उपखंड है। कौन कौन सी तहसीलें? डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। और 6 उपखंड कौन कौन से हैं? तो डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, ये 6 उपखंड हैं। नागौर जिले को तोड़ करके डीडवाना कुचामन नया जिला बनाया गया है। तो नागौर जिले से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन जिला। डीडवाना कुचामन जिला अंतर्वर्ती जिला है, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्वर्ती जिला है, ना तो किसी देश के साथ में सीमा बनाता है और न ही किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है। और ये कहा गया है कि जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं होगा तब तक अस्थायी मुख्यालय जो है डीडवाना के अंदर होगा। डीडवाना कुचामन जिले के उपनाम क्या क्या हैं? तो डीडवाना कुचामन जिले को अपन मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं, नागौर की शिक्षा नगरी कहते हैं और शेखावटी का तोरण द्वार कहते हैं। ये 5 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से ये 5 जिले? नागौर, चूरू, सीकर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। तो इन 5 जिलों से डीडवाना कुचामन जिला सीमा बनाता है। चलिए इनको मैप के अंदर देखते हैं। तो ये है अपना डीडवाना कुचामन जिला, जिससे सीकर सीमा बना रहा है, चूरू, नागौर, अजमेर, दूदू और जयपुर ग्रामीण। दूदू इससे सीमा नहीं बनाता है ना, तो ये याद रखना है कि सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर जो है ये यहीं तक आता है, इसके आगे नहीं आता है। और ये दूदू जो है इससे सीमा नहीं बना रहा है क्योंकि इसकी सीमा इधर रह जाती है। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण की सीमा है और इधर अजमेर की सीमा है। तो अपन कहेंगे कि ना तो नीम का थाना इससे सीमा बना रहा है, ना ही दूदू इससे सीमा बना रहा है। जो डीडवाना कुचामन जिला है 5 ही जिलों से सीमा बनाता है। फर्स्ट सीकर, दूसरा चूरू, नागौर, अजमेर, ये हो गए 4। और एक है जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर भी इससे सीमा नहीं बनाता है। पहले डीडवाना झील जो है पहले अपन नागौर जिले में पढ़ते थे, अब अपन को पढ़ना है डीडवाना जो झील है वो डीडवाना कुचामन जिले में है और ये खारे पानी की झील है, जिसको अपन खालदा झील भी कहते हैं। डीडवाना झील के अंदर नमक जो है खाने योग्य नहीं है, अतः सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर। जब खाने योग्य नहीं है तो इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? कागज बनाने के लिए और चमड़ा उद्योग के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। नमक तैयार करने वाली संस्था जो है देवल नामक संस्था है। यहाँ पर इस झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। नावा झील ये भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगी, खारे पानी की झील है। आयोडीन युक्त नमक यहाँ पर मिलता है नावा झील के अंदर। भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है और 1960 में ये स्थापित किया गया था। कार्य प्रारंभ किया था इसने 1964 के अंदर। और यहाँ से नमक का निर्यात किया जाता है जापान के अंदर। लुणावा जैन मंदिर ये भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगा। लुणावा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है, लाडनू तहसील के अंदर। मेथा नदी के किनारे ये लुणावा जैन मंदिर है। मेथा नदी के किनारे है लुणावा जैन मंदिर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है, लाडनू तहसील के अंदर लुणावा जैन मंदिर है। वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स लाडनू के अंदर है, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगी। और परबतसरी बकरियां जो है वो वरुण गांव की प्रसिद्ध है, जो डीडवाना कुचामन जिले की। पहले अपन वरुण गांव नागौर में पढ़ते थे, अब अपन को पढ़ना है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। जहाँ की कौन सी बकरियां प्रसिद्ध है? परबतसरी बकरियां प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की एक नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर यहाँ से जल आपूर्ति होती है। तो ये पूछे कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से किस जिले को जलापूर्ति होती है? तो डीडवाना कुचामन जिले को। और इसकी जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है उसकी कौन सी वितरिका से? तो कानासर वितरिका से डीडवाना कुचामन जिले को जलापूर्ति होती है। सफ़ेद संगमरमर
ये मकराना का प्रसिद्ध है। और मकराना पहले अपन नागौर में पढ़ते थे, अब अपन को पढ़ना है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। यदि हम हर फैक्ट के साथ में जिले का नाम पढ़ेंगे तो अपन को आसानी से जिले याद हो जाएंगे। पहले अपन नागौर पढ़ते थे, मकराना नागौर बोलते थे, अब अपन को सीधा बोलना है मकराना डीडवाना कुचामन, है ना। तो सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? डीडवाना कुचामन जिले का, अर्थात मकराना का प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का, जो डीडवाना कुचामन जिले का प्रसिद्ध है। और ताजमहल का जो निर्माण है वो सफेद संगमरमर से हुआ है। और यहाँ पर कौन सी किस्म का मार्बल निकलता है मकराना के अंदर? तो कैल्साइट किस्म का मार्बल निकलता है। वीर तेजाजी पशु मेला ये परबतसर के अंदर पड़ता है। जो पहले अपन परबतसर नागौर पढ़ते थे, अब अपन को पढ़ना है परबतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। वीर तेजाजी पशु मेला भरता है, जिसकी शुरुआत 1734 ईस्वी के अंदर अभय सिंह शासक के समय हुई थी, और मारवाड़ शासक था ये अभय सिंह। कुराड़ा सभ्यता पहले अपन नागौर के अंदर पढ़ते थे, है ना। तो कुराड़ा सभ्यता आएगी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, परबतसर तहसील के अंदर है। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है ये, और इसकी खोज जो है 1934 ईस्वी में की गई थी। कर्माबाई का मंदिर जो है कालवा के अंदर है। कर्माबाई का मंदिर कालवा के अंदर है, मकराना तहसील के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। खारिया तालाब जो है ये परबतसर के अंदर है, परबतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगा। रानाबाई का जो मंदिर है हरनावा गांव की है ये रानाबाई, तो रानाबाई का मंदिर हरनावा गांव के अंदर है, परबतसर तहसील के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। रानाबाई ये गुरु चतुरदास जी की शिष्य हैं, कृष्ण भक्त है ये। जीवित समाधि इन्होंने ली थी। कब ली थी? 1570 के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहते हैं रानाबाई को, जो चतुरदास जी की शिष्य थी। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था कि चतुरदास जी महाराज की कौन सी शिष्या है जिसका संबंध हरनावा नागौर से है? तो अब अपन को हरनावा गांव नागौर नहीं बोलना है, क्या है? हरनावा गांव परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है रानाबाई। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि चतुरदास जी महाराज की कौन सी शिष्या है जिसका संबंध हरनावा गांव डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है? तो ये रानाबाई। केवाई माता का मंदिर किणसिंधिया गांव के अंदर है, परबतसर तहसील के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले में। केवाई माता का जो मंदिर है उसका निर्माण 999 ईस्वी के अंदर दुर्लभ राज के सामंत चचदेव ने निर्माण करवाया था। और ये केवाई माता जो है दैया राजवंश की कुलदेवी है। संत हरिदास जी का जो जन्म हुआ था वो कापड़ौद के अंदर हुआ था, जो पहले अपन नागौर में पढ़ते थे, अब अपन को पढ़ना है डीडवाना कुचामन जिला। जो हरिदास जी हैं इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये गाड़ा नागौर के अंदर अपन पढ़ते थे, अब अपन को पढ़ना है गाड़ा डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। तो ऐसे याद हो जाएगा, हरि निरंजन बोलना है, तो हरि से हरिदास जी ने स्थापना की थी निरंजनी संप्रदाय की। और इनके गुरु कौन थे? हड़बूजी सांकला थे। हरिदास जी के गुरु कौन थे? हड़बूजी सांकला। गिंगोली का जो मैदान है ये पर गिंगोली गांव के अंदर है, परबतसर तहसील के अंदर है, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। और गिंगोली का जो युद्ध है वो 12 मार्च 1807 के अंदर हुआ था। राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ था ये युद्ध, और जगत सिंह और मान सिंह के मध्य हुआ था। जगत सिंह शासक जयपुर शासक था, और मान सिंह मारवाड़ का शासक था, जिसको अपन सन्यासी राजा भी कहते हैं। पराजित हुआ था ये गिंगोली के युद्ध के अंदर। कौन पराजित हुआ? तो मान सिंह पराजित हुआ था। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? डीडवाना कुचामन जिले की प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी है। प्रमुख कलाकार कौन है? तो उगमराज और बंसीलाल, ये दोनों जो है कलाकार है किस ख्याल के? कुचामनी ख्याल के। कुचामन दुर्ग भी है जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगा। कुचामन दुर्ग का निर्माण जालिम सिंह राठौड़ ने करवाया था 18वीं सदी के अंदर। ये दुर्ग जो है अणखला किला और जागीर किलों का सिरमौर भी कहलाता है। और इस दुर्ग के अंदर 18 बुर्ज है, देव मंदिर है, ऊंटशाला है, हस्तीशाला है आदि यहाँ पर स्थापित है। और कुचामन दुर्ग के अंदर 1727 के अंदर अभय सिंह ने जालिम सिंह को कुचामन की जागीर भेंट दी थी। 1727 के अंदर अभय सिंह ने जालिम सिंह को कुचामन की जागीर भेंट दी थी। और ये जो दुर्ग है ये कुचामन दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक ही दुर्ग बहुत सारे दुर्गों की श्रेणी में आ सकता है। अब जब अपन दुर्ग को डिटेल से पढ़ेंगे तब अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये दुर्ग
कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के माने जाते हैं। गोल्डन पेंटिंग कुचामन जिले की प्रसिद्ध है। गणपत राय हवेली लाडनू के अंदर है, जो डीडवाना कुचामन जिले की प्रसिद्ध है। गणपत राय की हवेली कहाँ पर आएगी? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। डाबड़ा कांड ये हुआ था 13 मार्च 1947 को, डाबड़ा गांव के अंदर हुआ था। जो पहले अपन नागौर में पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। डाबड़ा गांव के अंदर 700 पुष्करना ब्राह्मणों को गांव से निकाल दिया था, इसलिए ये डाबड़ा कांड हुआ था। लक्ष्मी नारायण झूला का मेला जो है ये मोलासर तहसील के अंदर लगता है, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगा। श्रावण महीने के अंदर भरता है लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। कुचामनी सिक्के डीडवाना कुचामन जिले के प्रसिद्ध है। अपन को कुचामन से याद हो जाएगा, कुचामन डीडवाना कुचामन जिले का प्रसिद्ध है। और गोंद का पापड़ जो है, गोंद के पापड़ ये भी कुचामन जिले का प्रसिद्ध है, यानी कुचामन का प्रसिद्ध है तो डीडवाना कुचामन जिले का प्रसिद्ध। गानी हवेली जो है लाडनू के अंदर डीडवाना कुचामन जिले की प्रसिद्ध है। और एमारी स्टोन की चक्किया जो है ये नावा की प्रसिद्ध है, और नावा किस में आएगा? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगा। और अजमेर संभाग के अंदर शामिल जिला है ये डीडवाना कुचामन जिला। और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पहले अपन नागौर में पढ़ते थे, अब ज़्यादातर खारे पानी की जो झीलें हैं वो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ गई है। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलों वाला जिला कौन सा है? तो डीडवाना कुचामन जिला। झील ये भी खारे पानी की झील है, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आएगी। डीडवाना कुचामन जिला नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि खारे पानी की सारी जो झीलें हैं वो यहीं पे आ गई है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। बाजवास गांव डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है, जो बकरों के लिए प्रसिद्ध है। ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।